दोस्तों, आज से विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। सेशन जो है, आप ये समझ लीजिए कि चौथे साल में कांग्रेस सरकार प्रवेश करने वाली है और उससे पहले लगभग ये अंतिम सेशन है। इसके बाद अब विंटर सेशन आएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस सेशन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अब भाजपा को बोलना पड़ेगा। 3.5 साल भाजपा का जो मौन था, जो जनता से जवाबदेही, जो हनीमून पीरियड था और जो सारी पॉलिटिकल सेटलमेंट जैसी जितनी भी चीज़ें थी, उन सबको खारिज कर अब ये जो दौर है, अब इस दौर में भाजपा के नेताओं को बोलना पड़ेगा। लेकिन डर सियासी ये भी है क्योंकि यहाँ पर मुकाबला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से है, ना कि कांग्रेस से है। और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल भाजपा को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं किसी भी स्तर पर। यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में ये जो सेशन अब शुरू होने वाला है, मानसून सत्र, इस सत्र की विशेषता ही यही रहने वाली है कि भाजपा के बहुत सारे विधायक इस समय जो है वो पुलिसिया शिकंजे में चल रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री बार बार हमलावर हैं। वो बार बार संकेत दे रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में 100 कुछ पोस्टिंग्स जो हुई थी भाजपा कार्यकाल में, जब डॉक्टर सिकंदर जो हैं वहाँ के वाइस चांसलर थे, उसकी जांच की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हिमकेयर में जो है वो डॉक्टर जनक राज को तो ले लिया गया है लपेटे में, इसके अलावा 2-3 अन्य एफआईआरों की बात वो कर रहे हैं। तो इस तरह से आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इतना ही नहीं, कोरोना काल में जो भाजपा की सरकारों में खरीदारियां हुई हैं, उन खरीदारियों की बात भी मुख्यमंत्री ने एक बार करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस या कहीं कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस तरह से आने वाले चुनावों की तैयारी कर रखी है। इसलिए अब मुख्यमंत्री जो है वो श्वेत पत्र लाने की बात कर रहे हैं। भाजपा का चार्जशीट आएगी और आपको ये बता दें कि भाजपा की चार्जशीट को लेकर जो 2017 में चार्जशीट आई थी, उसी को आधार बनाकर कांग्रेस पार्टी भाजपा के ऊपर अब रिवर्ट करने वाली है। तो भाजपा की चार्जशीटें भाजपा पर ही भारी पड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब जो चार्जशीट आएगी वो कितनी कर मजबूत होगी, क्योंकि चार्जशीटों में जो भी बातें लिखी जाती हैं उनकी कोई जांच नहीं होती है, सिर्फ जनता को एक आश्वासन के रूप में चार्जशीट दिखा दी जाती है। लेकिन अब नेताओं को यह भी सोचना पड़ेगा कि हिमाचल प्रदेश में 14% मतदाता जो है वो जनजी हो गया है, जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है। और ये जो लोग हैं, इनका नेताओं के साथ कोई बहुत बड़ा लगाव नहीं है और ऐसे में जवाबदेही नेताओं की बहुत बड़ी होती दिखाई दे रही है। और अगर नेताओं का एटीट्यूड इसी तरह से रहा, मैं और मेरे बच्चों तक सीमित रहने वाला एटीट्यूड रहा, बच्चों को ही ओपीएस की वाली सरकारी नौकरियां मिलेंगी, बच्चों की ही सीधी भर्ती होगी और जो जनजीज हिमाचल प्रदेश के हैं उन्हें बाहर जाकर भटकना पड़ेगा या फिर उन बच्चों को जो है आउटसोर्स पर नौकरियां करके पूरी उम्र जो है वो सरकार की मर्जी पर रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों की जवाबदेही अब ना सिर्फ कांग्रेस की लेकिन भाजपा की भी हिमाचल प्रदेश में होने वाली है। और यही कारण है कि हिमाचल में भी करीब करीब 14 लाख के करीब 14% के करीब जो जनजीज हैं वो मतदाता भी हैं और हिमाचल प्रदेश की सारी स्थिति के ऊपर अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं कि हिमाचल के नेता विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरह से वो युवाओं की बात जो है वो पटल पर रखेंगे। इसलिए हिमाचल प्रदेश का ये जो सेशन है, ये जनजीज के परिदृश्य से बहुत अधिक महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। और जनजीज, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रताड़ित, बेरोजगारी का लेवल लगातार बढ़ रहा है हिमाचल प्रदेश में और आउटसोर्स की नौकरियों से घर नहीं चलते हैं लोगों के। नेताओं के बच्चों को जैसे ओपीएस वाली पक्की नौकरियां मिलती हैं, कहीं ना कहीं जनजीज भी चाहते हैं कि उन्हें भी उसी तरह की पक्की नौकरियां यूनिवर्सिटीज़ में मिले, उनको अलग अलग संस्थानों में मिले, सरकार के बोर्ड और निगमों में मिले, ना कि वो ये चाहते हैं कि उन्हें 15 और 10 हज़ार की आउटसोर्स की नौकरियां थमा दी जाएं। ऐसे में अब देखना होगा कि भाजपा के कौन से नेता हैं जो जनजीज की बात करेंगे, भाजपा के कौन से नेता हैं जो लीग से हटकर मुख्यमंत्री के जो हमले उनके ऊपर होने वाले हैं उन हमलों को लेकर सीधी बात करेंगे। तो इस तरह से इस बार का जो विधानसभा का सेशन है, आप ये मान के चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण सेशन भाजपा के भविष्य से भी ये होने वाला है, क्योंकि भाजपा जनजीज की पार्टी बनने का प्रयास तो जरूर कर रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का जब से हिंदुस्तान में एक तरह से एक आंदोलन हो चुका है, उस आंदोलन से हिमाचल ही नहीं पूरे देश की राजनीति को उस आंदोलन ने हिलाकर रख दिया है। ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राजनीति का दबाव और दूसरी तरफ जो कॉकरोच हैं उनकी राजनीति का दबाव, दो दबावों के बीच से अब भाजपा पॉलिटिकल सेटलमेंट हटा पाएगी अपनी या नहीं, ये नेता ट्रांसपेरेंसी के साथ जनता के लिए कामयाब होकर आगे निकल पाएंगे या नहीं, या फिर जो सर्वे हिमाचल प्रदेश में इस समय चल रहे हैं और उन सर्वों में जिस तरह से भाजपा लगातार पिछड़ती दिखाई दे रही है पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ, मुद्दों को उठाने के लिए नाकामियों की तरफ, क्योंकि जब सुधीर शर्मा के ऊपर एफआईआर हुई तो उसको लेकर तो और विधायक दल की बैठक भी हो गई, उसको लेकर जो है एक जोरदार प्रदर्शन भी शिमला में हो गया। लेकिन बहुत सारे आम आदमी के मसले हैं, जनता के मसले हैं, जिन मसलों को लेकर भाजपा की खामोशी जो है
चर्चा का विषय बनी हुई है। अब ये देखना होगा कि हिमाचल की जनता बीजेपी को ज़रूरी है या फिर विधायकों के ऊपर एफआईआरों के मसलों को विशेष विधायक दल की बैठक बुलाकर उन्हें उठाना ज़रूरी है, या ये मसले ज़रूरी हैं कि नेताओं के बच्चों को सीधी नौकरियां कैसे मिल जा रही हैं और भाजपा इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है। बहुत सारे सवाल हैं जो कि इस समय हिमाचल की जनता इन नेताओं से जानना चाहती है। और ये जो सेशन है हिमाचल प्रदेश में भविष्य की राजनीति को तय करने वाले अब निर्णय होने वाले हैं। हिमाचल में जो कॉकरोच हिमाचल का है वो भी कहीं ना कहीं अब अपना मन धीरे धीरे पूरे देश की मूवमेंट को देखकर मनाता नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजनीति किस तरफ घूमती है। नमस्कार।